छोटे से गांव में राम स्वरूप नाम का किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रघुवीर, बीच वाला मोहन और सबसे छोटा सोहन। राम स्वरूप मेहनती इंसान था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे हमेशा एक ही चिंता सताती थी, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। रघुवीर बड़ा बेटा था, इसलिए गांव के लोग भी उसी की बात ज्यादा मानते थे। मोहन थोड़ा चालाक स्वभाव का था और सोहन सीधा साधा, मेहनती और शांत स्वभाव का था। पिता को सबसे ज्यादा भरोसा सोहन पर ही था, क्योंकि वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। समय बीता और एक दिन राम स्वरूप की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मरने से पहले उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, राम स्वरूप ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन जो भी है तुम तीनों मिलजुल कर बांट लेना। याद रखना, असली दौलत जमीन या घर नहीं, बल्कि भाईचारा होता है। इतना कहकर राम स्वरूप ने आखिरी सांस ली। पिता की मौत के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रघुवीर और मोहन ने गांव के पटवारी से मिलकर कागज अपने नाम करवा लिए। सबसे उपजाऊ खेत, बड़ा घर और ज्यादातर जमीन उन्होंने आपस में बांट ली। सोहन को जो जमीन मिली वह गांव के किनारे की बंजर जमीन थी, जहां वर्षों से कुछ भी नहीं उगा था। सोहन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना पूछा, भैया, क्या यही मेरा हिस्सा है? रघुवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मेहनत करोगे तो शायद कुछ उग ही जाए। और घर में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जमीन है ना, वहीं रहो। सोहन चुपचाप चला गया। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने बड़े भाई के घर के पास एक छोटी सी चाय और किराने की दुकान खोल ली। सुबह से शाम तक वह मेहनत करता, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। फिर भी वह खुश रहने की कोशिश करता। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उसी की दुकान से सामान लेने लगे। ये बात रघुवीर और मोहन को अच्छी नहीं लगी। एक दिन रघुवीर गुस्से में दुकान पर आया और बोला, तुमने मेरी जमीन के पास दुकान क्यों खोली है? यहाँ से हट जाओ। सोहन ने शांत स्वर में कहा, भैया, ये तो रास्ते के किनारे है, किसी की जमीन पर नहीं है। हमें बहस नहीं करनी, आज के बाद यह दुकान यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मजबूरी में सोहन ने दुकान बंद कर दी और अपनी बंजर जमीन पर चला गया। वहां न कोई घर था, न पानी, न काम। कुछ दिन उसने मजदूरी की, लेकिन रोज काम मिलना भी आसान नहीं था। एक शाम वह अपनी जमीन पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर खेतों में हरी फसलें लहरा रही थीं। लेकिन उसकी जमीन सूखी और खाली थी। सोहन ने मन ही मन सोचा, खाली बैठकर दुखी होने से अच्छा है कुछ काम करूं। अगर यहाँ पानी का कुआं बन जाए तो शायद कुछ बदल जाए। अगले ही दिन उसने फावड़ा उठाया और जमीन के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे, यहाँ पानी नहीं निकलेगा, बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन सोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सुबह से शाम तक खुदाई करता रहा। कई दिन बीत गए, पर पानी का नामो निशान नहीं था। एक दिन जब वह खुदाई कर रहा था, अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। टन!
सोहन चौंक गया। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, ये क्या हो सकता है? उसने सावधानी से संदूक बाहर निकाला। संदूक बहुत पुराना था, लेकिन मजबूत था। ऊपर लोहे का ताला लगा था जो जंग खा चुका था। सोहन ने पत्थर से ताला तोड़ा और जैसे ही ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरान रह गईं। अंदर चमकती हुई सोने की मोहरें, पुराने गहने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या सच। फिर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, पिताजी, क्या ये आपकी ही कोई निशानी है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उसने उस खजाने को सुरक्षित जगह पर रखा और अपने जीवन को बदलने की योजना बनाने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपनी जमीन पर छोटा सा पक्का घर बनवाया, कुआं खुदवाया और खेत तैयार करवाने लगा। अब उसकी जमीन पर भी हरियाली दिखाई देने लगी। गांव के लोग हैरान थे। ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? रघुवीर और मोहन को भी शक होने लगा। एक दिन उन्होंने आपस में बात की। कुछ तो राज है। मोहन बोला। इतना पैसा अचानक नहीं आता। रघुवीर ने कहा। हमें पता लगाना होगा। उधर सोहन के मन में भी कई सवाल थे। ये खजाना यहाँ कैसे आया? क्या ये सच में उसके पुरखों का था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? उसे नहीं पता था कि यह खजाना सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलने वाला था, बल्कि आगे चलकर उसकी जिंदगी में कई बड़े तूफान भी लाने वाला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, या फिर कहानी सुनते समय आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी सीख सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।